बेटा एक बार के लिए ना हम लोग कल जो किए थे उसको वापस से गो थ्रू कर रहे हैं, प्लीज़ एक बार देख लेना क्योंकि कुछ बच्चों के आंसर्स मैच नहीं हुए थे। फाइन, देखो पहले तो अपन लोगों ने रेगुलर एन्युटी का मतलब समझा था। रेगुलर एन्युटी क्या थी? जब हम लोग कुछ पीरियड खत्म होने के बाद में पहला इंस्टॉलमेंट भरना शुरू करते थे, यानी हर मंथ के एंड में या हर ईयर के एंड में अपना रेगुलर एन्युटी के लिए फ्यूचर वैल्यू, जिसको ए से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका फॉर्मूला था आर, मतलब हम लोग कितना पेमेंट हर इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं वो, इंटू 1 प्लस आई की पावर एन। यहाँ पे आई क्या था? जो हमारा रेट था दैट अपॉन 100 करके, ठीक है ना, -1 ओवर आई। और यहाँ पे ये एन क्या था बेटा? कितने बार अपन लोगों को इंस्टॉलमेंट भरने वाले हैं, ठीक है। ये था हमारा फ्यूचर वैल्यू या अमाउंट। हमारी प्रेजेंट वैल्यू क्या थी? आर 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन द होल ओवर आई। यहाँ तक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो पहले अपन लोग ना क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 को फिर से देख रहे हैं। फाइंड द अमाउंट, अमाउंट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, ऑफ रेगुलर एन्युटी। रेगुलर एन्युटी बताया गया है। रेगुलर एन्युटी मतलब क्या होता है? एंड ऑफ मंथ में भरना रहेगा अपने को, ठीक है। 5000 पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 3 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। देखो मुझे जो इजीली मिल रहा है ये क्या बन गया बेटा? मेरा आर बन गया है। मेरा 10% होगा तो ये आई 0.1 हो जाएगा। 3 साल के थे और कंपाउंडेड एनुअली 3 साल के थे, एक साल में अपन भर रहे थे, तो मेरे एन की वैल्यू 3 हो गई थी। अब देखो मेरे को ए चाहिए था, ये फॉर्मूला में डालूंगा सब कुछ, मुझे आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ कृष बोल अभी, ठीक है। ये वाला एक किया था हम लोगों ने। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, अ बैंक पेज 8% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तब देखो यहाँ से मुझे आर 4% हो रहा था, तो मेरा आई कितना हो जाएगा? 4/100 था 0.04। वॉट इक्वल अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड, यानी आर की वैल्यू पूछ रहा है, एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर फॉर 1.5 ईयर। तो कितनी बार डिपॉजिट करना पड़ेगा? 3 बार। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 टू गेट एन अमाउंट ऑफ इतना एट द एंड ऑफ 18 महीने, ठीक है। 18 महीने के बाद में उसकी वैल्यू 2000 रुपये हो जानी चाहिए है, ठीक है। तो ये मेरा अगेन फ्यूचर वैल्यू हो गया है, जिसको ए से रिप्रेजेंट भी कर सकते हो आप। 2000 हो रहा है, यहाँ पे डालोगे आंसर निकालोगे यस, बट एक बार इसका कैलकुलेशन फटफट कर रहे हैं, ठीक है ना। अपन लोग फटफट सा कैलकुलेशन कर रहे हैं। बेटा मेरा अमाउंट इज आर इंटू 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 ओवर आई चल रहा था। अमाउंट मुझे 2000 दिया गया था, आर मुझे नहीं पता था, 1 प्लस 0.04 था, करेक्ट। तो 1.04 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 0.04 हो रहा था। फाइन, 1.04 का क्यूब मुझे निकालना है, ठीक है। 2.1248 मुझे क्यों गलत लग रहा है? नहीं हो सकता, नहीं नहीं, 1.04 का क्यूब ही पूछा था मैंने, तो कृष्ण जो बोला पक्का गलत है। एक बार फट निकाल रहा हूं मैं। आई एम सॉरी, मैं लॉग से नहीं निकालो, क्यूब व्यू भी है, मेरे को लग रहा है इजीली निकल जाएगा इसके लिए। क्यूब से बहुत टाइम लग रहा है, तो ठीक है लॉग से निकाल लेते हैं। तो 1 पॉइंट समथिंग हो सकता है, 2 पॉइंट जो कृष्ण तो करता है। जाओ एक काम करते हैं, पहले अपन लॉग से निकालने की कोशिश करते हैं इस वैल्यू को, ठीक है ना। लेट एक्स बी इक्वल टू 1.04 का क्यूब, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ एंड्स पे मैंने किया है, तो लॉग एक्स इज 3 टाइम्स लॉग 1.04। मैंने बोला था हम नहीं लेना, मेरे को ये बोल रहा है युग करके बहुत लंबा हो रहा है उससे, तो मैं बिना लॉग के कर रहा हूँ, विथ लॉग कर रहा हूँ एक बार 3। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 104 का लॉग की तरह देखो, पहले तो कैरेक्टरिस्टिक 0 होने वाला है मेरा 0.0170, ठीक है ना। एक्स इसको 3 से क्या 0 और 7 17 34 51 0.0510, ठीक है। अब इसका एंटी लॉग निकालते हैं, एक बार रुक जाओ, मैं टेबल एंटी लॉग का खोल रहा हूँ। ये लॉग है, हाँ अपना नंबर क्या था भाई? देखो पहले 0.0510, ठीक है ना। तो 051 1125 हो रहा था। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या लगेगा मेरा? कहाँ पे लगेगा? देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 0, तो +1 करते थे,
तो ये हो जाएगा 1.125 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है मेरा। अब देखो ये जिन बच्चों ने ना एक्चुअल में, अब मैं बताता हूँ आप लोगों को, अगर इसको वो मल्टीप्लाई कर करके निकाले होगे 1.1248, हाँ ठीक है, उनका भी सही है, पर उनका प्रॉब्लम क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है ना। उसने डेटा चूज़ किया है ना, वो देख के समझ में आ रहा है कि उसने लॉग से सॉल्व करने के लिए चूज़ करवाया हुआ है। देखो अभी मैं पहले यहाँ पे लॉग से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 2000 इज आर, वो 1.125 माइनस 1 हो जाएगा 0.125 अपॉन 0.04, ठीक है। तो 2000 इंटू 0.04 अपॉन 0.125, ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो वो 40 अपॉन 125 हो रहा है। ये आई थिंक 8 ज़ा होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना, यस 8 ज़ा जाएगा। तो ये 320 अपना आर क्यूट सा आंसर आ रहा है। एक सेकंड, क्या गलती कर दिया मैंने यार, 125 से नहीं कट रहा है क्या? ओहो सॉरी मैंने कैलकुलेशन कर दिया, सॉरी हो गया। पहले मैंने कैसे काट रहा हूँ मैं, पहले 25 से काट रहा हूँ। ये 5 था, ये 80 था, ये 1 था, ये 16 था, ठीक है। 16 32 48 640 हाँ ठीक है। अब यही मान लो जो मैं करना चाहता था, जो मुझे युग ने रोका। और तो देखो अभी अगर 1.04 क्यूब निकालोगे आप लोग और -1 करोगे तो उससे कितना आ रहा है बेटा आप लोगों का? 1248 अपॉन 0.04। अब सिंपल सा प्रॉब्लम ये आ रहा है, मैं जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा अप्रोक्सीमेटली मेरा 640 आएगा, एग्जैक्टली 640 नहीं आएगा, जिसमें एक्चुअली अगर मुझसे पूछोगे तो ये आंसर ज़्यादा करेक्ट रहेगा। दिस इज बेसिकली अप्रोक्सीमेटली, जो यहाँ से जो आंसर निकला है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। अब सुनो, अब एग्जाम में ऐसा समय पे अगर आप लोगों ने ये करके सॉल्व कर लिया ताकि मार्क्स नहीं कटते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा लॉग ही यूज़ करना है, लॉग बिल्कुल यूज़ नहीं करना, बट एग्जाम में ऐसा होने के चांसेस बहुत हाई है कि आप लोगों को वहाँ पे लिख के दे दे मे बी कि log ऑफ 1.04 इज 0.170, ऐसा कुछ तो भी शायद से वो दे दे, एंड एंटी लॉग ऑफ 0.0510 इज 1.125। अगर उसने लॉग की वैल्यूज दी हुई है ऐसे समय पे तो आपको पक्का से लॉग एंड एंटी लॉग यूज करना पड़ेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है वो आपको ये बोल देगा यूज 1.04 का क्यूब एज 1.125, जो बेस्ट हो जाएगा आपके लाइफ में, ठीक है ना। अभी देखो, अभी उसने अपने को क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ था, तो आप लॉग से करो तो 640 आ रहा है, लॉग से नहीं करो तो कितना आ रहा है बच्चा लोग आप लोगों का? 645.02, 641.02, और आपसे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं इसको अप्रोक्सीमेटली 640 लिखना, नहीं, दिस इज रादर द बेस्ट आंसर पॉसिबल, मोस्ट एक्यूरेट वन। बट अगर आप वो भी कर रहे हो 640 तो भी सही है, ये भी सही है कि उसने कुछ दिया नहीं था। फेयर इनफ है। हाँ बोलो। ये जो 0.1248 है, एक 0 पॉइंट कहाँ है भाई? हाँ 1248 है, हाँ। इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी इसकी? लॉग में अगर मैं लॉग लूंगा तो बोल रहा है तू, तो मेरा माइनस में जाएगा आंसर। वो वाला अपन आज देखने वाले 5th वाले एग्जाम्पल से। तो फिर इसको मतलब लॉग से तो कर ही नहीं सकते, इसके आगे कर सकते मैं बताऊंगा तो और कुछ आज वाला आएगा। और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, फर्स्ट वाला, हाँ, एक सेकंड गाइस, हाँ बोल उसका। जो 16 उसका आंसर आ रहा है, फाइनल आंसर 16,550। हाँ फाइन, ठीक है, तो मतलब जब अपन ने 5,000 के इंटरवल में 3 बार पे किया, हाँ तो करेक्ट, फ्यूचर वैल्यू अपन ने लास्ट में 3 साल बाद का है ना, हाँ 3 साल बाद उसकी इतनी हो गई। फ्यूचर वैल्यू इतनी हो गई, हाँ अपन के लिए भी 15 ही पे की। हाँ एने देख, तू ऐसा इमेजिन कर ले, तू एक बैंक में एट एवरी 31 दिसंबर तू 5-5 हज़ार रुपये डाल रहा था, जहाँ पे 10% से ग्रो हो रहे थे। तो अब तो तीसरा इंस्टॉलमेंट किया है, उसके बाद में तेरी वैल्यू इतनी हो चुकी है, ठीक है। दैट वाज आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 2, करेक्ट। अब थर्ड वाला देख लो, करेक्ट हमें पूरा कैलकुलेट करेगा, ठीक है ना। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युइटी ऑफ 1000, ठीक है ना, पेएबल फॉर 3 years एट 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब देखो आपको प्रेजेंट वैल्यू मांगी गई है, तो प्रेजेंट वैल्यू वाले का फॉर्मूला कितना था हमारा? प्रेजेंट वैल्यू इज आर
1 माइनस 1 प्लस आई की पावर नेगेटिव n ओवर आई। ठीक है, मेरा क्या क्या दिया हुआ है बेटा, आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 1000 दी गई है। आई कितना परसेंटेज था वैसे, 12% और 0.12 हो रही है। अब देखो, और आई थिंक n की वैल्यू 3 थी हमारी। हाँ, अब देखो P इज इक्वल टू आर, ऐसे आर नहीं क्यों, 1000 1 माइनस 1.12 की पावर -3 ओवर 0.12। तो पहले अपन लोग इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो लेट x भी इक्वल टू 1.12 की पावर -3, लॉग लिया बच्चा लोग मैंने, log x इज इक्वल टू -3 टाइम्स log ऑफ 1.12, ठीक है, -3 log 1.12 कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, 0, और 112 का मेरा लॉगरिथम कितना आता है, 0492। अब देख लो, अब आएगा मज़ा, ठीक है ना। ये हो रहा है बेटा मेरा log x। अब मैं आप लोगों को एक कैलकुलेशन थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान देना प्लीज़, पहले इसको मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, 3 इंटू 0.1476 विद नेगेटिव साइन हो रहा है ये, कोई इशू इसमें किसी को नहीं। अब सुनो बेटा, आप लोग जब एंटी लॉग निकालते हो, ठीक है, तो अब ये ऐसे नंबर के एंटी लॉग निकालना मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, फाइन, जहाँ पे निगेटिव हो चुका है। तो गाइज आप लोगों को मैं एक बार कुछ एग्जाम्पल, ये यहाँ पे एक बार रुक जाओ, पहले आप लोगों को बुक के ही मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, मैं जस्ट 1 मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ, ये देखो पहले तो ना एक बार वो वाले कैलकुलेशन को वहीं पे छोड़ते हैं अपन लोग। हम लोगों को अगर मान लो log x की वैल्यू 3/4856 दी गई है, अब ये भी आप लोगों को कैसे, तो 1 मिनट हो जाओ बस, क्या मैंने ना वो एग्जांपल्स कराए थे, एक बार फटफट आप लोग लॉग टेबल अपना निकालो, ठीक है। जो आप लोगों के बुक में जितने लॉग दिए गए हैं वो लॉग्स अभी अपन लोग फट निकालेंगे, ठीक है ना। ये ना पेज नंबर 28 जो था आप लोगों का, उसमें का मैं आप लोगों को लॉग निकालने के लिए बोल रहा हूँ। पहले डायरेक्टली एक तो सिंपल सा दे रहा हूँ आप लोगों को मैं, log ऑफ 92.61, देखो इसकी वैल्यू फट से निकाल के दो। पेज नंबर 28 वो छोड़, पेज मत निकाल, लॉग टेबल निकाल लो तुम लोग। जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिखूंगा वो करने देंगे आप लोगों को। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या होता था, जितने यहाँ पे डेसिमल के पहले डिजिट से वो -1, 2 डिजिट से, तो 1 पॉइंट, अब 9261 का निकालूंगा मैं, कितना आ रहा है वो 9666। चलो ये फुद्दू था, बट अब देखो अब थोड़ा चीज़ें आई वोंट से क्रेजी बट थोड़ी बेटर हो रही है अभी। अब देखो log 0.009 मुझे निकालना है। अब सुनो एक बार के लिए, अभी प्लीज सुनो। अब देखो डेसिमल के पहले तो कोई भी डिजिट था नहीं, अब डेसिमल के बाद में पहले 2 जीरोस थे, ठीक है ना, तो अगर 2 जीरोस थे तो आपको +1 करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। एंड देखो बेसिकली एक भी नहीं था, -1 -2 डिजिट्स चल रहे हो बेसिकली अभी आप लोग, तो एक और -1 करोगे तो -3 हो गया आप लोगों का, ठीक है। नहीं देखो फॉर एग्जाम्पल इसका कैरेक्टरिस्टिक हो रहा था मेरा 1, ठीक है ना, 9.6261 का कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा मेरा 0, log 926.1 का कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा मेरा 2। तो वैसे ही से ये देखो ये डेसिमल शिफ्ट किया तो कैरेक्टरिस्टिक मेरा कम हुए जा रहा है, तो ये देखो अब 0.9261 का कैरेक्टरिस्टिक मेरा -1 हो जाएगा, ठीक है ना। log 0.09261 का कैरेक्टरिस्टिक मेरा -2 हो जाएगा, 0.009261 का कैरेक्टरिस्टिक में -3 हो जाएगा। तो देखो अपन लोग बेसिक रूल क्या ना रहे, यहाँ पे जितने डिजिट से -1 करना पड़ता है, अगर वहाँ पे डिजिट ही नहीं है तो यहाँ पे इसके बाद जितने डेसिमल का जितने 0 आ रहे हैं दैट +1 करके नेगेटिव साइन डालना पड़ता है अपने को। तो देखो अभी के लिए यहाँ पे एक भी 0 नहीं था तो इसलिए अपना -1 चल रहा है, यहाँ पे एक 0 था इसलिए -2, यहाँ पे 2 0 इसलिए -3। तो देखो अब तो 2 जीरोज है तो एक और 0 ऐड कर, एक और कर 3 हो गया, बट देखो विथ निगेटिव साइन डिनोट करना पड़ेगा उसको, ठीक है। अब देखो अब मैं आप लोगों को जो अभी दे रहा था, एक बार इसको ऐसे लेने दो, क्या दे रहा था मैं आप लोगों को, log 009, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 जीरोस थे तो आपका -3, ठीक है। आगे अब देखो आप लोगों का 9 का क्या आ रहा है 9542,
सुनो अब एक चीज सुनो, दिस डज नॉट मीन -3.9542, नो, आपका ये आंसर नहीं होता है। योर आंसर सपोज टू बी कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, तो दैट विल बिकम दिस प्लस दिस विथ ऑब्वियसली डेसिमल है ये चीज का, ठीक है। बट अब इसको ऐसे इससे आंसर निकाल के -2 पॉइंट जो भी आ रहा है वो लिखने की जगह इसे हम लोग लिखते हैं 3 के ऊपर बार। 3 के ऊपर बार मतलब बचपन में जब 3 वो वाला नहीं है ये, वो वाला नहीं है ये, वो वाला नहीं है ये, 0.9542। इसका मतलब है -3 प्लस 0.9542, या अगर मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ है 4 बार 0.123, इसका मतलब होता है -4 प्लस 0.123, ठीक है ना। ये चीज़ प्लीज, अब यहाँ से ना वही लॉग जो तुमको पहले अच्छा ठीक लग रहा था, जम रहा है, ये वापस से ये वही वाला पार्ट आ गया जहाँ पे अपने को जमना बंद हो जाता है। तो अब देखो बेसिकली अगर अपन लोगों को लॉग एक और दे रहा हूँ मैं, लॉग 0.000425 है, तो ये 3 थे, तो ये -4 वैसे हो रहा था जिससे अपन लोग 4 के ऊपर ऐसा बार लगा रहे हैं पॉइंट। अब 425 का एक बार मुझे बताओ कितना हो जाएगा, चलो 6284, तो ये आप लोगों का आंसर हो गया। अगर आप लोग मुझसे न्यूमेरिक वैल्यू पूछोगे तो वो बेसिकली -4 प्लस 0.6284 हो रहा है, जिसकी वैल्यू अगर मुझे निकालनी है ये जाएगा 6173, हाँ, तो -3.3716 के बराबर हो रहा है। बट मुझे ना एक्चुअली इसकी काम बहुत कम पड़ने वाली है, मुझे ये जो ब्लू में जो फाइनल आंसर लिखा है उसी फॉर्मेट में आंसर की जरूरत ज़्यादा पड़ने वाली है। अब एक और देखो, ठीक है ना, ये लास्ट वाला अभी जो आपके बुक में एग्जाम्पल दिया गया था, लॉग 0.12343568 अगर है, पहले तो कैरेक्टरिस्टिक बताओ बेटा कितना होगा इसका, -5, उसको ये ऐसा लिख दूंगा मैं पॉइंट। अब 3568 का कितना आ रहा है, XYZ, अच्छा वाह, 5524, ये आप लोगों का आंसर हो रहा है, ठीक है। अब देखो अब हम लोग एंटी लॉग निकालना सीखते हैं, तो वो सीख चुके हैं जो। अब पहले तो एक बेसिक सा वार्म अप के लिए उसने दिया हुआ है, मान लो 2.1647 का मुझे एंटी लॉग निकालना है। पहले मुझे बता दो 2.1467 जो भी 164 है, मैं 2 को कुछ इज्जत नहीं मिलने वाली अभी, ठीक है ना। पहले 1647 का एंटी लॉग टेबल से, तेरा बुक नहीं मुझे पता है, हाँ, उससे निकालना पड़ेगा आप लोगों को। तो कितना आ रहा है वैसे 1461, ये 2 था तो +1 करूंगा मैं 146.1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ तक तो ठीक था, अब यही अगर मैंने दे दिया है x = 3 बार 4856, एक हो जाएगा, हाँ क्या ये मेरा log x = अगर ये है तो उसका एंटी लॉग निकाल के x = एंटी लॉग निकालते तब तो अपन वो पॉइंट को इग्नोर करते हैं, बस 2 को थोड़ी नहीं, अपन जब लॉग निकालते हैं तब पॉइंट को इग्नोर करते हैं। एंटी लॉग के समय अपन लोग जो मेंटिसा रहता है उससे नंबर निकालते हैं और फिर कैरेक्टरिस्टिक का डिसाइड करते हैं उसमें से क्या होगा। अगर अपन लॉग निकालते रहते इसका, ठीक है, अपने को अगर लॉग निकाला तो डेसिमल को इग्नोर करके 2165 देते राउंड ऑफ करके जो आता था, फिर उसके इसमें एक भी डेसिमल नहीं रहता था क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट है। यहाँ पे रादर जब अपन एंटी लॉग निकाल रहे हैं इस चीज़ का, तो इससे अपन ने निकाला 1461, यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, 2 डिजिट 2 नंबर था, नंबर वॉज 2, तो +1 के 3 हुआ, तो उसका आंसर ये आया मेरा, ठीक है, हाँ ये हो गया। अब एक सेकंड, 3 बार 4856, तो पहले 4856 का एंटी लॉग निकालोगे आप लोग, 3052। अब सुनो, ये 3 बार था तो कितने डेसिमल के बाद में, जस्ट डेसिमल के बाद में जीरोस चाहिए थे, तो 2 जीरोस चाहिए थे अपने को, 3059 है क्या, ठीक है, वो होगा कुछ जल्दी, हाँ चलो ये हो गया। अब मुझे डेसिमल के जस्ट बाद में कितने जीरोस चाहिए थे, मतलब 2 जीरोस चाहिए थे, तो ये ऐसा हो जाएगा आंसर आप लोगों का। सोचो आप जब इसको भूल जाएगा, इसका जब लॉग निकाल रहे थे तो ये 3 बार लगा के कर रहे थे, तो देखो ना इसका जब एंटी लॉग निकाल रहे थे पहले 2 जीरोस आ जाएंगे, समझा आप लोगों को ये चीज़ क्या हुई है। अब देखो ये चलो तब एक और कर लेते, चलो एक और कर लेते हैं अपन लोग, मान लो एक, या देखो स्टेप्स में भी ना कैसे लिखा मुझे पता नहीं, पर मैं कई कोशिश करता हूँ मैं खुद एक बार थोड़ा लिख के लाता हूँ विद एग्जाम्पल,
तुम लोगों को वो मैं फोटो क्लिक करके डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है। मैंने कोशिश करता हूँ एक बार बस रिमाइंड कर देना उस चीज़ के लिए। हाँ सर वो इसमें अपन +1 -1 नहीं करते थे, वो इसमें करते थे। +1 -1 क्या? पता नहीं किसके पहले +1 लिखते थे फिर -1 लिखते थे। हाँ वो अब भी आने वाला है, वो आने ही वाला है जैसा। अब देखो ओए, अब देखो 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 प्लीज़ देखो, अब देखो मैं एक और ऐसे अपने मन से दे रहा हूँ 5 बार 1 2 3 4, ठीक है। पहले मुझे ना सब कुछ छोड़ो, आंसर जो भी आएगा तो ये 0 पॉइंट आगे कितने जीरो रहेंगे, तो 4 जीरोज रहने वाले हैं, वो इसके कारण से हुआ था, ठीक है ना। अब 1 2 3 4 का एंटी लॉग निकाल के मैं कर लूंगा, कितना आ रहा है वो 1 3 2 8, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये ऐसे फॉर्म में रहे तो फट से निकाल पा रहे हो आप लोग, बट अब यही चीज़ अगर मान लो ऐसा रहा मेरा log x इज इक्वल टू -1.2357, तो अब सुनो प्लीज़ बेटा, अपने को ना अब इसे ये इसका मतलब है -1 प्लस -0.2357 जैसा हो रहा है। मेरा ये तो पार्ट पॉजिटिव ही होना चाहिए था, करेक्ट। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक +1 लाना पड़ता है, एक -1 लाना पड़ता है। देख तेरा ये माइनस ये x भूल जा कुछ है, हाँ तेरा -1.2357 का मैथमेटिकल मीनिंग -1 -0.2357 हो रहा है बच्चा, बट तेरे को तो ये नेगेटिव नहीं चाहिए डेसिमल वाला, तो उस कारण से तूने अपने मन से एक +1 और एक -1 लाई। सुन 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 लाई अपने मन से, और इन दोनों को तूने सॉल्व कर लिया एंड इन दोनों को तूने सॉल्व कर लिया, तो ग्रीन वाले पार्ट ने तेरा -2 बना दिया है। अब ये जो रेड वाला पार्ट था वो 1.1234 -0.2357 हुआ, 34670 ये, तो ये +0.7643 हुआ है। क्या मेरा बस इतना पूछना है, क्या ये और ये मैथमेटिकली सेम चीज़ है क्या? है, देख लो कैलकुलेटर निकालो तुम लोग अपना, -2 प्लस 0.7643 तुमको यही देने वाला है, ठीक है। अब जैसे ये हुआ है तो इसको मैं 2 बार 0.7643 लिख सकता हूँ, तो मुझे ये log x अगर ये दिया हुआ था उस जगह पर मैं log x इज इक्वल टू ये करके लिख सकता हूँ। अब मेरे को x इसका एंटी लॉग होने वाला है, जब 2 बार अगर लिखा हुआ है तो डेसिमल प्लेसेस के बाद में एक ही जीरो आएगा 0.0, और 7643 का एंटी लॉग निकाल के बताओ कितना हो रहा है, क्या 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 88 एंटी लॉग देखो, लॉग नहीं 5811 हो जाएगा। गाइस शांत, गाइस एक सेकंड शांत। अब देखो एक सेकंड, क्या एक बार का जो भी हो ठीक है बाद में देख लो। अब देखो ये थोड़ा बहुत पार्शली समझा, पार्शली नहीं समझा अपने को, एक और देखते हैं अपन लोग। अगर मान लो बस हो गया ना भाई, और कितना करेगा, आंसर आ गया तेरा, एक्स की वैल्यू आ गई भाई, ठीक है ना। हाँ अब देखो मेरे को अगर मान लो एक बार देख ले, एक और देख, रुक जा, नहीं log x इज इक्वल्स टू -4.8216 अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चा? देखो पहले तो यस मैथमेटिकली इसका मतलब होता है -4 -0.8216। अब मुझे +1 -1 किया मैंने, ये दोनों का पेयर इसका, तो ये -5 बना रहा है मेरा, और ये देखो 1.1234 -0.8216 जो था 4871, तो देखो ये +0.1784 हुआ था, जिसको मैं 5 बार 0.1784 लिख सकता था, ठीक है। अभी तक है लॉग एंटी लॉग कुछ निकाला ही नहीं है, क्या कहते सेडा के बतरा, अभी बस मैंने इसको सही फॉर्म में लिखा है जिससे मैं एंटी लॉग निकालना जानता हूँ जिस फॉर्मेट का। अच्छा मतलब माइनस का अपन निकाल नहीं सकते? हाँ, तो अब देखो मेरे को अब ये फाइल के कारण पता है 0.40 हो चुके हैं। अब ये 0 गलती से लिख दिया, ठीक है ना, माय बैड। हाँ अब 1784 का एंटी लॉग निकालना है, कितना हो रहा है 1508,
तो मेरा x की वैल्यू ये आ चुकी है। फाइन। अब देखो, अब अपन लोग जो क्वेश्चन जो पहले कर रहे थे, जिस कारण से अपन यहाँ पे अपने आप को शिफ्ट किए थे, उसके ऊपर आते हैं। ये हो गया। अब मुझे इसे पहले करेक्ट फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब हो रहा है मेरा -0.1476। ये आप रफ में भी कर सकते हो, आपको रफ में करना है तो। फिर +1 -1, इससे हुआ -1, इससे हुआ +0.8524, ठीक है, जिसकी वैल्यू हो रही है -1 बार 0.085, नहीं 0 क्यों लिखता हूँ यार मैं, 1 बार 0.8524, ठीक है। ये हो रहा है तुम्हारा log x के वैल्यू, तो x की वैल्यू 0.7119 हो रही थी। एक ही रहेगा ना, अच्छा डेसिमल के बाद में, हाँ। तो वो इसलिए तो तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लॉग केस की। ये देखो अभी, ओए ओए ओए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये वाले चैप्टर के अंदर ना लॉग टेबल यूज करना, यानी प्रैक्टिस में रैंडमली बस हाँ इसकी हम निकाल लेंगे, उसमें मत छोड़ना अभी के लिए। ये तुम्हारा x आ गया। अब सुनो, प्लीज सुनो बेटा, अब ये x आ गया, मतलब अब मैं यहाँ की वैल्यू डाल सकता हूँ मैं, PS 1000 इंटू 1 माइनस 0.7119, तो वो कितना हो जाएगा 0.2881, करेक्ट, अपॉन 0.12। अब आगे का तो आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, चलो इसका, ठीक है ना। 3 डेसिमल्स है अभी तो पहले वो ऊपर के, तो ये 288.1 अपॉन 0.12 था, तो 28810 अपॉन 12 हो जाएगा। अब देखो 8, 16, 18, 19, बेटा 2 से ही कट रहा है बस ये, 14405 अपॉन 6, ठीक है। फिर आप लोगों को सॉल्व करना ही पड़ेगा, 14405 6, अपनी क्या देख ले, 1.12 की वैल्यू यही आ रही ना, 1 माइनस 1.12 की पावर -3। सही है ना अभी तक क्या? हाँ देखो 6 से क्या, 2 था -12, 4 आ रहा है, 0 था, फिर 0 था, ठीक है, 8 था, ये 0 था, ये 3, 2400.83, which can obviously be written as 2400 approximately if you want to, else this is perfect। perfect as in perfect ही बोलूँगा मैं, बट ठीक है, नहीं लॉग ले तो परफेक्ट नहीं आता। ये समझा ये क्या हुआ कैलकुलेशन। अब एक बार ना अपन आगे का भी देख लेते हैं, और ठीक है ना, सॉल्व कर करके। फाइन, देखो अभी एग्जाम्पल नंबर 4 अब आप लोग देख रहे हो। अ मैन बोरोज 10,000 रुपए आज, ठीक है ना, एंड अग्रीज टू पे इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, 6 months ईच, फर्स्ट पेमेंट टू बी मेड एट द एंड ऑफ 6 months ऑफ द बोरोइंग। तो ये रेगुलर एन्युटी हो गई है, ठीक है। तो बताओ उसने कितना कितना इंस्टॉलमेंट देना चाहिए। तो आज उसने 10,000 रुपये लिया है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू हो चुकी है उसकी, ठीक है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू, जो इंस्टॉलमेंट का पैसा होता है, हाँ यस। देखो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर -n ओवर आई होता है, करेक्ट। तो मेरा आप P मुझे 10,000 दिया गया था या 1000 दिया गया था, R 1 प्लस 1 माइनस, सॉरी, अब मेरा कंपाउंडेड एनुअली है नहीं है, सेमी एनुअली है, करेक्ट हो, वो सेमी एनुअली हो जाएगा, हाँ। तो 5% के हिसाब से वो हो जाएगा 0.05, तो 1.5 की पावर -3 अपॉन 0.05, ठीक है ना। एक बार मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग खुद से तब तक एक बार ट्राई करना शुरू करो जब तक मैं क्रिश को समझा रहा वाला पार्ट। 1.05 की पावर -3 की आप लोग लॉग एंटी लॉग निकाल के वैल्यू निकालने की कोशिश करो। हाँ क्रिश एक बेटा, तेरे को क्या बोला तूने कि तेरे को कैसे समझा कि ये प्रेजेंट वैल्यू है, तूने आज 10,000 रुपये लिया है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू रहेगी ना बेटा तेरे की। मेरे को फ्यूचर वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे हर इंस्टॉलमेंट में कितना कितना पे करना पड़ेगा, तो दैट आज का वो 10,000 के इक्विवेलेंट हो जाए। जो तू फ्यूचर वैल्यू बोल रहा है ना, अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो आज के 10,000 रुपये मुझे 18 महीने बाद कितने हो चुके होंगे पहले वो निकालना पड़ेगा,
फिर ये तीनों का जो वैल्यू है का वो सम भी वो फ्यूचर वैल्यू के बराबर होना चाहिए, तो भी तेरा आर सेम ही आने वाला है। बट वो करने की जगह पे तेरे को जब पता है तूने आज ही 10,000 रुपये लिया है, तो जो ये एक इंस्टॉलमेंट, ये दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट है, इन सबका सम जब तू करेगा तो वो सबके सब भी 10,000 रुपये के बराबर चल जाएगा ना तेरे को। तेरे आज के 10,000 रुपये 10,000 रुपये ही होने चाहिए ना, ठीक है। तूने किसी से 10,000 रुपये आज के आज लिया है, ठीक है, और वो डिसाइड हो इन्फ्लेशन बीट कर रहे हैं अपन लोग, ये वाली बात समझ लो भाई। अच्छा मतलब अपन फ्यूचर में जो पे करेंगे, ये जो वैल्यू पे करेंगे, ये जो वैल्यू पे करेंगे, ये जो वैल्यू पे करेंगे, उन सबका अगर आज का तो वैल्यू निकालेगा सबका, तो वो 10,000 हो जाएगा। उन सबका अपन फ्यूचर वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ। पर देखो जैसे अपन हर एक में अगर अपन समझ लो 3,000 पे कर रहे हैं, 3,000 कर नहीं रहे, अपन आंसर देख लेते अपन लोग कितना कर रहे हैं। अपन लोग 3,671 कर रहे हैं अपन लोग तीनों बार, ठीक है। 3,671, 3,671, 3,671, हाँ आगे। इसमें यहाँ पे 3,602 भी सकता है। वो उसकी शायद से आज की वैल्यू, शायद से मैं बोल रहा हूँ तुझे, 3,500 हो रही होगी। अब जो मैं थर्ड इसमें कर रहा हूँ, हाँ तो उसकी शायद 3,400 हो रही होगी, और इसकी शायद से रुक जा 6,900 हो रही है ना, तो इसको एक बार ये ले ले, और ये 3,400 ऐसी कुछ हो रही होगी मे बी। तो अब इन सब का सम देखना 10,000 हो रहा है तेरा। हाँ पर मेरा कहना ये है कि अपन यहाँ पे भी उतनी कर रहे हैं, वहाँ पे भी उतनी कर रहे हैं। क्या फर्स्ट क्या? इंस्टॉलमेंट में भी अपन इतनी पे कर रहे हैं, हाँ और थर्ड इंस्टॉलमेंट में भी अपन उतनी पे कर रहे हैं। हाँ। ऐसा क्यों? तो जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है उसमें तो अपन को ज़्यादा पे करना चाहिए। तेरे को एक तो इंस्टॉलमेंट से इक्वल पे करना पड़ता है। तू जो थर्ड इंस्टॉलमेंट जो तू 18 महीने बाद भरा है, उसकी आज की वैल्यू बहुत कम है, बट इन सब की वैल्यू मिला के तेरी 1,000 हो रही है। ये ऐसा नहीं हो रहा कि 3,333, 3,333, 3,333, वो नहीं चाहिए मुझे, वो इक्वल नहीं चाहिए बेटा मेरे को ये इक्वल्स चाहिए है। जो तू बोलना चाहता है ना, आई फील तेरा ये बोलना है कि तेरे को 3 इंस्टॉलमेंट में चाहिए है, तो ये यहाँ की जो भी वैल्यू होगी उसकी आज की वैल्यू 10,000/3 कर लो, होनी चाहिए। यहाँ की वैल्यू भी 10,000/3 होनी चाहिए, और यहाँ की वैल्यू भी 10,000/3 होनी चाहिए। तो दिस इज नॉट एन्यूटी देन। देखो ये इक्वल पेमेंट्स करवाने थे, ये अनइक्वल पेमेंट्स नहीं कराने थे तेरे को। समझा तेरे को ये चीज़ का? तो योर टारगेट देन बिकम्स दिस थिंग कि जो तेरा जो भी वैल्यू होगा टोटल, जो तू 3 बार में भरेगा, R3R भरेगा या RRR भरेगा, उसकी यहाँ की कुछ तो भी वैल्यू हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ की कुछ तो भी प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ की कुछ तो भी प्रेजेंट वैल्यू, इन तीनों का सम 10,000 के बराबर आना चाहिए। एंड दीज 3 आर नेवर गोइंग टू बी इक्वल, क्योंकि ये पीरियड्स अलग अलग हो जा रहे हैं ना। ये 6 महीने के लिए हुआ, ये 12 महीने के लिए हुआ, ये 18 महीने के लिए हुआ। फर्स्ट वाले की प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा रहेगी, कंपेरेटिवली ज़्यादा रहेगी और कम रहेगी, और थर्ड रहेगी सबसे कम रहेगी उस सामने पे, ठीक है पक्का। हाँ गाइस एक बार ये आया क्या आप लोगों का? वेट एक बार करना सबको क्या देख, कंपाउंडेड हाफ ईयरली इसलिए मुझे बता कि मुझे हर 6 महीने बाद भरना था पेमेंट, तो मेरे उसको कंपाउंड होने के 6 महीने ही मिल पा रहे थे, ठीक है ना। आई एम नॉट श्योर, चलो एक बार अपन लोग देखते हैं साथ में, हो सकता है नहीं वो मुझे नहीं पता भाई। एक बार जाओ, लेट x भी इक्वल्स टू 1.05 की पावर -3 log x इज इक्वल टू -3 log 1.05 -3 इंटू 1.05, तो 0 पॉइंट कितना हो रहा है 0.212 इंटू मैंने -3 किया है माइनस, यहाँ तक है ठीक है। अब देखो पहले इसको करेक्ट फॉर्मेट में लिखना है, तो देखो पहले इसका मतलब कर रहा है -0 -0.0636 +1 -1, तो ये तो जा रहा था -1 प्लस 0.9374 माय बैड सॉरी 64 which should be written as log x is finally 1 bar 0.9364, so this will be fetching me 0. अब आ गया 8638, तो दैट इज माई x, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, अच्छा लो उसके आगे का 8 क्या ये नेगेटिव क्यों आ रहा है आंसर?
गाइस एक सेकेंड का, हाँ ठीक है, हाँ अब देखो 1000, ये 10,000 था ना भाई, 10,000, 5,000 कैसे, अच्छा हाँ ठीक है, इज इक्वल टू आर इन टू ये 1 माइनस ये करके कितना हो रहा है 0.141362 अपॉन 0.05 था तो इंटू 0.05 अपॉन 0.1362 इज इक्वल टू आर हो रहा था बेटा। अब ऊपर नीचे देखो, पहले तो इससे मेरे 4 जीरो था ना, 1 2 3 4, तो 5 2, यहाँ तो 500 अपॉन 0.1362 चल रहा है, तो 5 1 2 3 4 अपॉन 1362 इज इक्वल टू आर होगा। अब आगे क्या, तो बेटा ये ना एग्जैक्टली डिविजिबल वाला लग रहा है मुझे, शायद से, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, नहीं आ रहा है क्या डेसिमल में, अच्छा ओके, नहीं क्योंकि मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन किया था, बट नेवर माइंड। हाँ ये जो log x is equal to 1 बार एक सेकंड, हाँ 1 बार, 0.9364 है, हाँ इसमें अपन ने सिर्फ एंटी लॉग निकाला, 94 की एंटी लॉग उससे निकाले बस, ये इससे अपन लोग एंटी लॉग निकालते हैं, यार ये क्या कर दिया मैंने, और अगर वो 2 बार होता तो अपन 0.0863 है। हाँ अगर ये 2 बार होता है 0.0838 लिखते थे, करेक्ट। जो भी इससे आंसर कितना है कैलकुलेटर पे देख लो फट से, 3671.07 आ रहा है, आंसर वही दिया हुआ है क्या, समझे चीज क्या हुई है, दैट वाज योर एग्जांपल नंबर 4, करेक्ट। अब सुनो, ओए 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 बच्चा लोग प्लीज एग्जांपल नंबर 5 पे आ जाओ, एक बार कल का 18 इससे रिलेटेड नहीं था ना, एक बार रुक जा, अब मैं कर लेंगे, रुक जा। अब बेटा प्लीज एक बार ये इस पे आ जाओ, अब ये नेट इनफ्लो आउटफ्लो वाला, ठीक है। तो अब देखो, अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्लान टू परचेज मशीन ऑफ 50,000 रुपए, ठीक है ना, विच विल इंक्रीज द एनुअल कैश फ्लो ऑफ 18,000 रुपए, ठीक है। सुनते हो एक बार, सुन लो एक बार क्वेश्चन, ठीक है ना। द लाइफ ऑफ मशीन इज 3 years, आफ्टर 3 years इट विल नॉट हैव एनी सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू, ठीक है ना। तो बेसिकली आप लोगों को उसका कॉस्ट कितना पड़ रहा है अभी का, आप लोगों को प्रेजेंटली इसका कॉस्ट पड़ने वाला एक शॉट में 50,000 रुपए। ये चीज़ आप लोगों को 3 साल तक के 18,000 रुपये ला के देगी, ठीक है ना। ये 18,000 रुपये ला के देगी, ये फिर से 18,000 रुपये ला के देगी, और ये 18,000 रुपये ला के देगी, ठीक है। आपको बताया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्रोक्सीमेटली 18% अपने को लेने का है, ठीक है। अब मुझे बोला जा रहा है कि बताओ ये मैंने खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तुम्हारा आउटफ्लो कितना हो चुका है आज 50,000 का, तुम्हारा इनफ्लो कितना होने वाला है 3 साल में, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं मैं, ठीक है। तो अब मैं प्रेजेंट वैल्यू से ज्यादा कंसर्न हूं, ये प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, और ये कौन सा है बेटा, रेगुलर एन्युटी वाला है, ठीक है ना। तो जाएगा आर 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर n ओवर आई माइनस n, सॉरी यस। अब देखो, तो r की वैल्यू मेरी 18,000, 1 माइनस 1 प्लस वो 0.18 था, तो 1.08 कितने साल के लिए था, 18 सॉरी, कितने सालों के था, 3 साल के था, -3 ओवर 0.18, ठीक है ना। एक बार ये चीज़ मुझे यहाँ पे डिक्टेट कर दो, आर है 18,000 करेक्ट, 1 माइनस 1.18 की पावर -3 ओवर 0.18। अब इसकी वैल्यू पहले फट से निकालो, गिविंग यू 3-4 मिनट्स, प्लीज खुद से करना, बट लॉग ऑब्वियसली लॉग। हाँ सब कुछ आपको 1.18 की पावर -3 की वैल्यू निकालनी है बच्चा लोग।
माइनस तो आ ही नहीं सकता आंसर। हाँ पूरा पूरा एंटी लॉक सब कुछ कर कुरा के। मुझे एक बार करेंगे एक बार। देखिए गाइस, बेटा लॉग 1.18 की वैल्यू कितनी हो रही है? 0.0719। एक इसका कितना हो रहा है? माइनस 0.57। इसको कैसे लिखोगे? 1 बार 0.7843, ये लॉग x के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी? 0.60। ये आ गया आप लोगों का। ये देखिए 0 पॉइंट रहेगा। अब एंटी लॉग का टेबल निकाल, ठीक है? एंटी लॉग का है, हाँ 7843 का निकाल लें। 78 के अगेंस्ट 4, उसके अगेंस्ट का 3। हाँ गिरिपू, हाँ बोलो बेटा। गाइस हो गया ये? 0.7 बना रहा है ना? कितना आ रहा है? 0.85, ठीक है? अब देखो मेरा ये भी गलत आ रहा है ना? क्या, ये क्या गलत आ रहा है क्रिश? तेरा ये यहाँ तक सही आया क्या क्रिश? ये देख, चलो आगे देखो। अभी 18000, 1 माइनस क्या हो रहा है वो? 0.6085 अपॉन 0.18। अब ये हो जाएगा, देखो वैसे लकीली ना वो ऊपर नीचे वाला कटने वाला। ये पहले 1 माइनस जो रहा है 0.3915, 0.18, ठीक है? ये 000 उसको दिया मैंने 391.5। एक सेकंड मेरे को ना वैसे डेसिमल में डर लगता रहता है लाइफ में, तो एक सेकंड हो जाओ। ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया मैंने। हाँ अब बोलो। नहीं तो और जाओ, ये आ गया तुम लोगों का, ठीक है? अब ये देखो, ये तुम लोगों को 18,000 कि तुम जो 3 कैश इन मंगवाओगे, ठीक है? तो तुम्हारा बेसिकली उसका आज का पूरा मिला के प्रेजेंट वैल्यू है 39,150। तुम 39,150 रुपए कमाने के लिए 50,000 रुपए स्पेंड कर रहे हो, तो तुमको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? लॉस। समझा? वही मशीन अगर मान लो 30,000 की होती तो बेसिकली तुम लोगों को आज की आज 9,000 का प्रॉफिट मिल रहा है उससे। आज की आज नहीं मिल रहा, मेहनत करनी पड़ेगी 3 साल, उसकी प्रेजेंट वैल्यू प्रॉफिट की ये रहेगी। तो देखो ये सब चीज़ें आप लोगों को इन फ्यूचर कुछ भी कर रहे हो तो कंसिडर करना पड़ता है। तो बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल होता है आप लोगों को। राइट नाउ वी आर कंसिडरिंग 7th स्टैंडर्ड शुरू करना, ठीक है, अपने ट्यूशन में। प्लस अकाउंट्स क्योंकि शुरू हुआ है तो हम लोगों के साथ में अब ऐसा है दोनों क्लासरूम नेक्स्ट ईयर भरी भी रहेगी।
अभी ऐसा एक क्लासरूम भरी रहती है, एक नहीं रहती इस समय पे, तो हमको कुछ और अभी करना हो तो कर सकते हैं, भले ही हमको उसका कुछ करना ही नहीं है। पर अगर हम लोग नेक्स्ट ईयर 7 शुरू करते हैं तो हमारा एक और क्लासरूम नहीं है, तो उसके लिए हम लोगों को एक क्लासरूम रेंट पे लेनी पड़ेगी। तो हम लोग उसका एस्टिमेशन निकाल रहे हैं कि अगर मान लो वो क्लासरूम खरीदने से, रेंट पे लेने से, जिसका x एंड हमारा r कुछ रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को हर महीने के एंड में पैसा या स्टार्ट में भरना पड़ेगा 12 महीने का, तो वो चीज़ की हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि हमको एक्चुअली कितना खर्चा करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे साथ उल्टा होता है, हमको पहले पेमेंट मिल जाता है, खर्चा फिर होता है। और अगर हम लोगों को पूरा फुल पेमेंट एक साथ मिल गया और हम अप्रोक्सीमेट 10 बच्चे भी पकड़ रहे हैं, तो कितना हमको पुरवाएगा कि नहीं पुरवाएगा, ये बेसिक हमारे डिवीजन के लोग हैं। तुम जब अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह अगर है तुम्हारे जहाँ पे तुम काम कर रहे हो, तुमने ये सुना है क्या CA और एक और CWA कुछ हो जाता है, कॉस्ट वर्किंग अकाउंट, नहीं CFA नहीं, एक ऐसे ही होता है, एक और एक CA CS और कॉस्ट समथिंग CMA रहता है क्या? अच्छा ओके, आई एम नॉट श्योर। हाँ ठीक है, तो CMA का जो कोर्स है उन लोगों को ये बहुत काम में पड़ता है कि वहाँ पे पूछा जाता है भाई एक कॉन्ट्रैक्ट पे आया हुआ है, मान लो अपने को 1 लाख पीसेस बनाने हैं भुजिया के पैकेट्स, ठीक है, प्रॉब्लम बस ये है वो अपने को उसे प्रॉफिट इतना होगा, मशीन खरीदूँ, सेकेंड हैंड लूँ या रेंट पे लूँ, वो चीज़ों का रहता है। तो वो चीज़ों के लिए आपको प्रेजेंट वैल्यू सबके निकाल के चेक करनी पड़ती है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखो उसका कैश इनफ्लो कम आ रहा है आउटफ्लो से प्रेजेंट इसमें, तो ये बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो ये फाइनली रैप अप कर लो, कंप्लीट करो उसको, वो जो भी आप लोगों को फाइनल लिखना है। सर तो फिर ऐसे तो ये भी देख सकते हैं इसमें कि मतलब इसका ये भी देखना पड़ेगा ना कि 50,000 को ब्याज पे जमा होगा कितना है। तो वही अगर तुझे देख 50,000 को ब्याज पे चढ़ाएगा कितना आएगा जो तू बोल रहा है, तो तू जा रहा है फ्यूचर वैल्यू पे, तो तुझे 50,000 की 3 साल बाद की फ्यूचर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और जो ये 18,000 भी मिल रहा है उन तीनों की भी फ्यूचर वैल्यू पे तेरे को लाना पड़ेगा सबको। फिर भी तू कंपेयर करेगा तो ये 50,000 ब्याज पे रहना 18% पे, तूने 18% इन्फ्लेशन पकड़ा हुआ है उसके हिसाब से, ठीक है, वो है। ये तो इन्फ्लेशन नहीं रहता है बेसिकली, उसका मतलब क्या होता है, तेरे को पक्का से आज पता है 18,000 के ऊपर तू 50,000 के ऊपर तू 18% पे कमा सकता है, वो कोई भी जरिया हो, तेरे खुद के एग्जिस्टिंग बिजनेस में लगा के या ब्याज पे दे के, बैंक पे दे के या कहीं और पे कुछ भी करके, तो तेरे को उसी चीज से अगर बेटर कहीं हो रहा है तो तू करेगा, नहीं तो क्यों करेगा। यस 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 मैं बोल रहा हूँ अगर प्रॉफिट भी होता 50,000 की जगह मेरे को 50,000 1,000 मिलती। हाँ करेक्ट, 50,000 1,000 नहीं 51,000 बोलते उसको। हाँ हाँ, तो तेरा ये बोला इतनी मेहनत करता ही क्यों मैं, नहीं तो सुनना, तो तू ब्याज पे चढ़ा था ठीक है, बट तेरे को 1,000 का ज्यादा बेनिफिट आ रहा है तेरे को इसके लिए। देख अब वो उसमें भाई तूने कॉस्टिंग वगैरह नहीं पकड़ा, ऐसा नहीं है, वो 18,000 जो तेरे को कैश जो लाके दे रहा है वो प्रॉफिट लाके दे रहा है तेरे को, वो इट इज़ नॉट गिविंग यू सिर्फ ये यानी वो उसमें रॉ मटेरियल भी इंक्लूड हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी इंक्लूड हो गया है, तेरे बंदों का कॉस्ट भी इंक्लूड हो चुका है, सब कुछ, या फिर तेरे खुद की सैलरी भी इंक्लूड हो चुकी है, ठीक है। वैसे तू खुद काम नहीं करने वाला है, ये सब काम जो करने वाले हैं 18,000 डेवलप करने तेरे वर्कर्स करने वाले हैं, ठीक है। तू वर्कर नहीं है यहाँ पे, तू बैंक ऐसे जो मशीनरी ओनर है, तो तेरे को कभी पुरवाएगा ना, तेरे को लोगों से काम करवाना है, उससे तेरे को 1,000 रुपये मिल रहा है, बढ़िया चीज़ है, समझा ये चीज़। चलो गाइस ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जैक्टली वैसे पैटर्न का ही बट इवन बेटर क्वेश्चन जो आपको रुलाएगा कैलकुलेशन में, जो भी आपको करना नहीं है, घर पे करना है, ठीक है, कि मेरे सामने मत रहो, मेरे सामने मत रो ना, घर पे रोना अपने अपने, वो है एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ो बेटा उसके लिए फट से। अब देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, बस मैं आपको समझा देता हूं उसका मतलब क्या हुआ है। डिस्काउंट रेट मतलब वही है अपना क्या कहते हैं आय वाला। तो ये तो एन्युटी ही नहीं। अब सुनो, अब ये एन्युटी नहीं है, बट आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया क्या कि आपको हर एक चीज को एक ही टाइमलाइन पे लाके कंपेयर करना पड़ेगा। हाँ तो देखो आप क्या बोल रहे हो, आज का इन्वेस्टमेंट मेरा है 2.5 लाख का शायद से, ठीक है, हाँ 1 साल बाद 98,000 आएगा, 2 साल बाद 1,20,000, 3 साल बाद 1.5 लाख रुपए आएगा, तो तीनों का प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा अलग 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 अलग। अब सुनो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो देखो ये इसकी बात कर रहा हूं मैं पहले, तो कोई तो भी प्रिंसिपल था जो 1 साल बाद इतना बन चुका है, तो देखो अमाउंट इज इक्वल टू कोई तो भी प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 की पावर 1,
तो ये 0.12 हो रहा है, 1.12 हो जा रहा है। नहीं बेटा, मैं वही बोल रहा हूँ। अब गाइस तुम लोग एन्युटी के फॉर्मूले पे मत जाओ प्लीज। अरे 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 कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक सा फॉर्मूला था ना मेरे भाई, अमाउंट इज प्रेजेंट टू 1 + r/100 की पावर n। हाँ, तो ये वही किया है, अपने अमाउंट दिया हुआ 1 साल बाद में हो रहा है 98,000। अभी का प्रिंसिपल कुछ x मान लिया मैंने, 1 + r है क्या कहते हैं 12/100 जिसकी वैल्यू 0.12, जिसको ऐड किया तो 1.12। ये 1 साल बाद का है तो x की वैल्यू इतनी हो रही है मेरी 1 प्लस नहीं होगा, 1.12 हो जाएगा बेसिकली। हाँ, की पावर 1। तो देखो वही इसके बराबर हो रहा है बेसिकली। दूसरा वाले के लिए वापस ये फॉर्मूला लगाया मैंने, तो 1,20,000 इज इक्वल टू y। ठीक है, अब 1 प्लस रेट मेरा 0.12 चल रहा है उसके हिसाब से, तो 1.12 और ये 2 साल का, तो ये नीचे लाऊंगा तो मेरा दूसरे साल का ये हो जाएगा अमाउंट। और सिमिलर वे पे तीसरे साल के लिए 1.5 लाख इज इक्वल्स टू z 1.12 की पावर 3, ये नीचे लाऊंगा, ये बन जाएगा मेरा। समझा ये चीज़ें क्या हो रही है? अब ये सबकी वैल्यू मुझे ऐड करके देखनी पड़ेगी। इसमें क्या नहीं समझा कृष? सर अगर फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे तो भी सेम फॉर्मूला लगेगा। फ्यूचर वैल्यू तेरे को निकालना है, क्या करना है बता तू। जैसे अपन पास्ट वैल्यू में इसके पहले माइनस लेते थे पावर, तू ये सब कुछ को यहाँ पे ला रहा था, ठीक है। अब अगर तेरे को ये सबको वहाँ पे लेके जाना है तो तेरा ये प्रिंसिपल बन जाएगा और तेरा टाइम तब 2 साल हो जाएगा। तब तेरा ये प्रिंसिपल बन जाएगा और तेरा टाइम 1 ही साल रहेगा। तब तेरा ये प्रिंसिपल रहेगा और टाइम कुछ रहेगा ही नहीं, तो तब की वैल्यू तब उतनी रहेगी। और ये जो तूने आज खर्चा किया है 2.5 लाख का, वो तेरा प्रिंसिपल बन जाएगा और टाइम तब तेरा 3 साल हो जाएगा। और ये आप x y z क्या ले रहे हो? वो मैं उस समय का ये वैल्यू x बोल रहा हूँ, ये वैल्यू को y, ये वैल्यू को z। वो प्रिंसिपल्स है मेरे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो रही है वैसा है। ये समझाएगा इसे क्या हुआ है। क्या 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 यहाँ मेरा ये बोलना है कि तू 1 साल बाद 98,000 कमाने वाला है, तो ये अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू पिछले साल का नहीं, इसकी अपन प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। अपन सबको ये यहाँ पे ये वाले टाइमलाइन पे लेके आ रहे बेटा, यानी यहाँ पे कितना मैं इन्वेस्ट करूँ एट रेट 12% शायद ना, हाँ 12%, जो मेरा 98,000 हो जाए। समझा हो जाए, यहाँ पे कितना इन्वेस्ट करूँ एट 12% फॉर 2 ईयर्स, जो मेरा 1,20,000 से जुड़ जाए। मैं कितना इन्वेस्ट करूँ फॉर 12% फॉर 3 ईयर्स, तो मेरा 1.5 लाख हो जाए। समझा चीज? हाँ कृष, ज़्यादा आया तो मेरे को बेनिफिशियल हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है। हाँ खत्म, ये समझा गई थे क्या हुआ है। हाँ, तो देखो ज़्यादा आ रहा तो यस मेरे को बेनिफिट हो रहा है 39,961 का, फेयर इनफ है। अब देखो ये एक्सरसाइज होती है यहाँ पे खत्म। अब एग्जैक्टली सेम चीज है आप लोगों को। हाँ एक बार रुक जा मेरे को पहले खत्म करना दे भाई। हाँ अब देखो अमाउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या था भाई लोग, आप लोगों को स्टार्ट में ही पैसा भरना पड़ता था। तब आप लोगों को इसका फॉर्मूला डेरिवेशन की जगह पे डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लिखाया गया था, ठीक है ना। डाउन पेमेंट क्या? नहीं, हर जैसे तू मंथ एंड में पैसा भर रहा था ना, तो यहाँ पे मंथ एंड में नहीं, मंथ स्टार्ट में देखो पैसा भरना पड़ेगा। यानी अगर तूने कोई चीज़ 1 जनवरी 2000 को खरीदा था, तो 31 जनवरी 2000 को नहीं भरना है पहला पेमेंट, देखो 1 जनवरी 2001 को ही भरना है, ठीक है ना। अब देखो एक सेकंड, अब आप लोगों को इसका डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पे लेके आता हूँ। ये देखो फाइंड द अमाउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू, दोनों मांग लिया पापी ने, ठीक है ना। आप लोगों को एन्युटी ड्यू, आप लोगों को क्लियरली एन्युटी ड्यू दिया हुआ है, आपको 500 रुपए की है पर क्वार्टर। अब सुन लो पहले तो, ठीक है ना। 6% था ये, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो पहले तो 6/4 तो होता है 1.5, पर वो आई हो जाएगा 0.015। चलो मेरे को आई की वैल्यू मिल गई है, मुझे आर की वैल्यू 500 पता है। अब मुझे एन निकालना है बेटा, हर क्वार्टर की बात है, तो 8 साल 9 महीने हैं, तो यहाँ पे कितने क्वार्टर हो जाएंगे? 8 × 4 32, इसमें कितने क्वार्टर आएंगे? 3 क्वार्टर आएंगे, तो मिला के 35 हो रहा है। समझा आप लोगों को क्या हो रहा है चीज़ें। तो आप लोगों का एन की वैल्यू 35 हो चुकी है। फिर बेटा जो फॉर्मूला दिया गया है उसमें डाल के करना पड़ेगा। एंड भगवान की कसम खा के बोलते हो कैलकुलेशन बहुत बकवास है, बट करने पड़ेंगे आप लोगों को, ठीक है ना। नहीं
कैलकुलेशन बकवास है। देखो फॉर्मूला आप लोगों को लिखवाया गया उनका। ये अपन प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं ना, क्या बच्चा? प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, हाँ प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं ना। ये अभी तेरे ऊपर है, तू फॉर्मूला क्या कर रहा है। मैं तो अभी तक के बस मैंने तो आर आई और एन बताया। अगर तेरे को कहते फ्यूचर वैल्यू निकालने तो आर यहाँ पे सिंपल 1 प्लस आई ऐड हो जाता है, 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 ओवर आई हो जाएगा। और तेरा प्रेजेंट वैल्यू की वैल्यू आर 1 प्लस आई 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन ओवर आई हो जाएगा। सुहानी वो खोल शुरू कर, मेरे को मेल बल करना पड़ेगा तेरे को। देखो एक सेकंड, क्या चाहिए तेरे को? एक बार आप लोग से अपना एग्जाम्पल 1 का तो आर आई एन जो जो चीज़ें तुम लोगों को मिल रही है वो, और फॉर्मूला बना के छोड़ दो और जगह छोड़ दो फॉर प्रेजेंट वैल्यू भी और फॉर फ्यूचर वैल्यू भी। हाँ क्रिश क्या बोल रहा है बोल। अच्छा ये फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू दोनों मांगा है उसने एक्चुअली, अमाउंट इन फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। हाँ बेटा। तो अपन तो बेसिकली निकाल रहे हैं, जब अपन प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो अपन आज कितने भर रहे हैं वो आएंगे। मैं नहीं समझा तेरा क्या है तू। अगर अपन प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो अपन ने कितने उठाए ये बताइए, कितने लिए या क्या पता है। प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं उसमें, तो उठाए दिए क्या होता है उसका मतलब। निकाल रहे हैं गाइस शांत देख, अगर तू 500 500 500 500 500 500 500 500 ऐसा उसने 35 बार भरा है, तो अगर तू देखना चाहेगा सबकी आज की वैल्यू कितनी है। एग्जाम्पल बता दो, तूने डिसाइड किया है कि मुझे कुछ XYZ खरीदना था, ठीक है, तो मैं 500 रुपये आज, फिर एक महीने बाद 500 जो भी क्वार्टर के आना है करते करते 35 बार भरूंगा। तो दैट करने की जगह पे तू अगर सबका प्रेजेंट वैल्यू निकाल देता है और मान ले वो आ जाता है एनीथिंग लाइक 13,634 जो भी है 13,634 रुपीज़, इसका मतलब वो सब 500 रुपये जो तूने डाले थे वो अगर तू आज के वैल्यू पे लेके आएगा तो तेरा इतना हो जाएगा। और फ्यूचर की वैल्यू अगर तू निकालेगा तो उसकी वैल्यू इतनी रहेगी 13,740 रुपीज़, ये रहेगा। समझा जो कोई चीज़? क्या? एंटर एंटर एंटर। एक बार प्लीज बार आप लोग उसका आय वगैरह जो सब कुछ चीज़ें वो निकाल लो। एंटर दबाना। अरे स्पेस बार नहीं, एंटर झोपली। कॉन्फिडेंस स्पेस बार दबा रही हूं, दबा तो रही हूं। हाँ बेटा फॉर्मूला लिख लेना बस। अब गाइस डू द सेम फॉर एग्जांपल नंबर 2 ऑल्सो। थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज। दूसरा तो शुरू हो जाएगा पक्का से अपना, बट वो खत्म नहीं होगा। हाँ 5 बजे की क्लास है ना, इसके बचे ही कितने क्वेश्चन है तुम्हारे? 4 ही और हो गए, 2-3 ही हो गए। तुम बस फॉर्मूला लिखना है, बस खत्म। नहीं, तुम लोगों को डायरेक्ट टैक्स में कल कराऊंगा। इनडायरेक्ट भी अपना पूरा नहीं होगा आज, वैसा है। हाँ वो GST का अपना पूरा नहीं होगा, बट वो और करेगा। एग्जाम्पल 6 कट है क्यों? अच्छा गाइस प्लीज ये एग्जाम्पल 2 देख लो। अब यार अभी रुको, देख लो फटाक से। व्हाट इक्वल पेमेंट्स एट बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। अब जैसे इसने बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर तो नहीं, तुम लोगों को इसका मतलब एन्युटी ड्यू मांग रहा है, पहले ये समझ लो, ठीक है। फॉर 10 ईयर्स विल पे अ पीस ऑफ लैंड इतना इफ ये कंपाउंड एनुअल। चलो ठीक है, इसमें लकीली क्या है अपने को आई की वैल्यू में इतनी मगजमारी नहीं है, 0.07 हो रहा है। नंबर ऑफ पीरियड मेरा 10 है, ठीक है। मुझसे आर मांग रहा है, ठीक है। प्राइस डेट ये वो आज की प्राइस बता रहे तुम लोगों को कहने की, तो ये पी आप लोगों को प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी आप लोगों को कितनी पता है? 4 लाख है, 40 लाख है, 4 लाख है, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला डालोगे तुम लोग और निकाल सकते हो। फट से इसका भी डेटा लिखो, फॉर्मूला में डालो, चीज़ें सॉल्व मत करो, उससे जगह छोड़ दो अभी का।
हाँ ये सब कुछ वैसे ही है जो तुम लोग पहले कहते, सिर्फ यहाँ पे एन्युटी ड्यू है या फिर वो वाला है अपना रेगुलर एन्युटी है, वो निकालना पड़ता है। डेफर्ड इजी है, वो भी फट से हो जाएगा। और इसमें बोलिए रहा एग्जाम्पल 6 कटा हुआ है। हाँ हाँ बेटा 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई हो जाता है उसके अंदर, और कुछ नहीं है। डेफर्ड वाले का वापस लिखाऊंगा तुम लोगों को, क्योंकि इसमें ना एम और एन वगैरह बताया था क्या होता है। मैं यहाँ दिलवा यार, जब भागेंगे ना घर से आते मिले थोड़े से लैपटॉप के पैसे लेके आना। शुरू हुआ था अपने बंद कर दिया भाई जा। एक भी काम का नहीं खुला हुआ है यार। ये मेल पे फर्स्ट मेल मेरा ये सीट अकेडमी के नाम से आया होगा, उसमें से एक एक करके देखते जाना, ठीक है ना। 1.5 की स्पीड लगेगी तो 1.5 की स्पीड पर रखना करना। हाँ बेटा हाँ उसमें भी 1 प्लस आई था। क्या मैंने फॉर्मूला गलत लिखा है क्या? मैंने एक सेकंड गाइस, मैंने फॉर्मूला गलत लिखा है क्या आप लोगों को कल का? बेटा एक बार प्लीज फॉर्मूला देख लो, मैंने कुछ शायद से फॉर्मूला गलत लिखा है ऐसा बोल रहे हैं। ये देख लो एक बार के लिए। हाँ कुछ एक्सेप्ट मेरे पास लिखे हुए फॉर्मूले, मैं तुम लोगों को एक बार फॉर्मूला इसका वापस से बता दे रहा हूँ। एन्युटी ड्यू का, एन्युटी ड्यू के लिए अमाउंट यानी फ्यूचर सही हाँ, ये फ्यूचर वैल्यू आर 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 ओवर आई, और फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n। गाइस मैंने कल प्रेजेंट वैल्यू की वैल्यू गलत लिखवाई थी क्या? मेरे को दिख नहीं रहा बेटा यहाँ से। जो भी हो अभी जल्दी करो प्लीज, टाइम पास करो। गलत दिखाया था क्या? गाइस मैंने शायद कल प्रेजेंट वैल्यू में ये लिखाना भूल गया था, वो लिख लो प्लीज। अरे मैं गलत था, तू सही है अभी कर। सब गए थे, तू सही था। नहीं भाई प्लीज, मैं मैथमेटिक्स से साइड से हूँ इसलिए मैं गलत था, ये ठीक करो अभी दोनों फटाक से। ठीक है हाँ भाई हाँ ठीक है, तू सही है क्रिश गलत है। अभी तू जो सही था उसको गलत कर ले लिख के, ठीक है ना। हाँ चलो गाइस, ओए ये एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया है। अब सुनो, अब एक बार ना ये डेफर्ड वाला देख लो, ठीक है ना। उसका सिर्फ फॉर्मूला कल अपन ने लिखाया था और कुछ नहीं किया हुआ था। एक बार प्लीज एक बार ये देख लो, क्रिश के एक बार देख ले। अब देखो अगर आप लोग ऐसा होता है आप पेमेंट करते हो बट पहला पेमेंट कुछ पीरियड के बाद करते हो, ठीक है ना, तब ये डेफर्ड रेवेन्यू वाला केस आता है। इसका फॉर्मूला एक बार मैं वापस से लिख दे रहा हूँ। कल मैंने ना माइनस के फॉर्मेट में लिखा था, ठीक है ना। ये देखो अभी उसका डेफर्ड वाले का आर 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 ओवर आई, ये तो वही चल रहा है अपना, ठीक है ना, सेम फॉर्मूला। बट प्रेजेंट वैल्यू उसकी चलती है बेटा r अपॉन आई 1 प्लस आई की पावर माइनस m माइनस ऑफ 1 प्लस आई की पावर माइनस m माइनस n, जो आप लोगों को देखने के लिए कभी कभी ऐसी भी मिल जाएगी, रादर हमेशा ही ऐसी मिलेगी। 1 प्लस आई की पावर m माइनस 1 ओवर 1 प्लस आई की पावर m प्लस n। तो आप लोग इतने मैच्योर है कि ये दोनों चीज़ें सेम होती है, ठीक है ना। ये दी हुई थी, उसको ऐसे इसमें मैंने इसलिए लिखवाया है क्योंकि आप नेक्स्ट स्टेप में ऐसे ही कन्वर्ट कर ही रहे हो इंडिविजुअली लॉग्स निकालने के लिए, ठीक है। बट अब देखो यहाँ पे अपना m और n क्या होता है, प्लीज़ ये समझो अभी, ठीक है ना। तो उसको ये वाले एग्जाम्पल से समझो डायरेक्टली आप लोग। कहाँ गया? हाँ, एन एन्युटी ऑफ कंसिस्ट ऑफ 20 क्वार्टरली पेमेंट्स, ठीक है ना। तुमको जितने टोटल मिला के पेमेंट्स करने थे, कितने क्वार्टर्स में करने हैं या कितने मंथ्स में करने हैं,
वो हो जाता है तुम्हारा n। अब ये तो ठीक है, बच्चा जानता है ये r होगा। फर्स्ट बिगिंस एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है ना। तो कितने क्वार्टर्स के बाद होने वाला है बेटा वो चीज़? 12 क्वार्टर के बाद होने वाला है। तो बेटा ये मेरा m+1 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो मेरा m कितना हो जाता है यहाँ पे, जितने दिए हुए वो -1 मतलब 11 हो जाएगा। प्लीज़ ये याद रखना। देखो आप लोगों का कब स्टार्ट हो रहा है, कितने टाइम के बाद स्टार्ट हो रहा है, उसको आप m+1 मानोगे। तो ये 12 हो रहा था, 12 क्वार्टर्स के बाद स्टार्ट हो रहा था, तो m की वैल्यू 11 हो गई है। तो देखो यहाँ पे n का मतलब क्या हो रहा है, कितने पीरियड में पेमेंट हो रहा, और m की वैल्यू क्या हो रही है, स्टार्ट पीरियड -1, ठीक है। एक बार के लिए ये आप अपने लैंग्वेज में भले अभी मत लिखो, रुक जाओ एक बार आप लोग ना एग्जाम्पल और देख लो, फिर उसी को दिखा दूंगा मैं, उससे ट्राई कर लेना आप लोगों ने। अब देखो फॉर एग्जाम्पल 5th एग्जाम्पल देख रहे हैं अपन लोग। वीना अलॉटेड LI पता नहीं क्या दिया हुआ है, पेमेंट ऑफ ये एंड 12 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। तो ये मेरे को पता है कितने इंस्टॉलमेंट्स में होने वाला है, 12। तो मेरे n की वैल्यू 12 हो चुकी है, ठीक है। फर्स्ट बीइंग पेड आफ्टर द एंड ऑफ 4 ईयर्स। 4 ईयर्स मतलब कितने सेमी पेमेंट्स हो चुके हैं, 8, ठीक है ना। तो ये m+1 इज इक्वल टू 8 हो रहा है, तो m की वैल्यू मेरी 7 हो जाएगी। यहाँ तक है, ठीक है आप लोगों को। वो फॉर्म देखते रहा, जो यहाँ पे डेरिवेशन जिस तरीके से किया गया है ना, उसने जब पहला पेमेंट किया है वो m+1 बन रहा था, क्योंकि ये m खत्म होने के बाद वाले नेक्स्ट इससे लिया है वैसा वाला, ठीक है। तब उस कारण से मैं आप लोगों को आपस से दिखा रहा हूँ, प्लीज़ ये देख लीजिए। हाँ बेटा, 12 सेमी क्वार्टरली और सेमी एनुअली मतलब अपन 6 महीने बाद पेमेंट कर रहे हैं, 6 महीने बाद। करेक्ट, 6 महीने का कर रहा है। हाँ बच्चा क्या दो, देख m में लिखा है स्टार्ट पीरियड -1 और n लिखा है कितने पीरियड में पेमेंट हो रहा है। हो गया बस इतने समझ लो। वैसे ये कहाँ पे हो रहा है? हाँ किस केस में होता है? ये देख, जैसे ही क्या होता है कई बार जब हम लोग बैंक से लोन फॉर स्टार्टिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वगैरह, तूने अगर 100 करोड़ रुपए लिया है लोन, ठीक है, तूने खुद का ही पैसा लगाया होगा तभी उसने दिया है, तो तेरा मशीन खरीदना, लैंड खरीदना है, जो भी है वो करने के बाद 2-3 साल लगता है पहला कैश आने के लिए। तो तेरा 100 करोड़ रुपये का 10% के हिसाब से या 8% के हिसाब से जो भी 8 करोड़ रुपये तू कहाँ से भरेगा। और तेरे को उतनी बड़ी लाइबिलिटी अगर पहले दिन से ही अगर आ गई है तो तू अपने आप को प्रॉपर्ली इन्वेस्टेड नहीं रख पाएगा बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए। तो उसलिए वो 4 महीने का डिफर कर देते हैं, माफ़ नहीं करते वो लोग। फिर वो 4 महीने के बाद में तेरे को 10 साल तक के पेमेंट करने बोलते हैं, तब वो 8% जगह पे 9.2% था कुछ इक्विवेलेंट रेट निकालता है। तो जो अगर उसकी जगह पे तू पैसे पे करने तो उसका चार्जेस ले लेते वो लेगा ही, वो कोई फ्री में पैसा नहीं देगा तेरे पास 4 साल के लिए, तब वो रेट बढ़ जाएगा। तो शायद 2 ऑप्शन दे दे, या तो आज से ही भरना शुरू कर 8% पे, या 4 साल बाद 8.5% पे भरना शुरू करना। अब वो ये हो सकता है उसका वैसे वैल्यू सेम ही हो या फिर कम या ज़्यादा हो। हाँ बच्चा, एन बेटा मैंने लिखा है कितने पीरियड में पेमेंट हो रहा है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। सॉर्ट ऑफ, यस। चलो गाइज ये हो गया है। अब बेटा देखो इसकी कैलकुलेशन खुद करना है, मैं कल डिस्कस भी नहीं करने वाला हूँ, क्लियरली बता रहा हूँ, मैं इसका कैलकुलेशन डिस्कस भी नहीं करने वाला हूँ, ठीक है ना। अब एक सेकंड हो जाओ, एग्जाम्पल नंबर 5 कट है बोल रहा है, चलो ठीक है, 6 नहीं 5th कट है, बट 5th क्यों कट है?
देखो बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है, यूज एन्युटी टेबल जो दिया हुआ है ना वो कट है लिखा हुआ। ये देखो अब हाँ बत्रा, हाँ बत्रा कौन सा 18 वाला कौन सा करना है? हाँ कौन सा है बेटा वो? एग्जाम्पल नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 क्या है बच्चा? बेटा मेरे पास एग्जाम्पल 18 है ही नहीं। एन्युटी के पहले क्या था अपना? कंपाउंड इंटरेस्ट था ना। शांत शांत था वो बेटा, अभी कोपचे में लेके करेंगे अपन, अभी रुक जा। हाँ, ये वाला है तेरे को। हाँ क्या हो गया बच्चा अभी इसका? मेरे भाई बोलना क्या हो गया है? गलत आ रहा है, ठीक है तो गलत है, चलो